का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। उनतीस जुलाई 2025 मंगलवार। बाइट एक व्यक्ति का है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा किस तरह से वोट दिया जाता है और इसका क्या कुछ सही तरीका है, अगर जो नया वोटर है उन्हें किस तरह से वोटिंग करना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया जा रहा है। इसको लेकर दरभंगा समाहरणालय प्रांगण के दक्षिण अवस्थित जनसंपर्क कार्यालय में ईवीएम वीवीपैट प्रदर्शन केंद्र बनाया गया है, जहां मतदाता पहुंचकर सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अपना वोट कैसे गिराए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए तमाम बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है और उसे मशीन के जरिए ये भी बताया जाता है कि आपका वोट जो आप जिस किसी पार्टी को डाला है वह वोट का भी आपको कंफर्मेशन करेगा और दिखाएगा कि आपका वोट जो आपने दिया है किस पर जा रहा है। तमाम बातों को दिखाया और बताया जा रहा है। इसके लिए मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ये तमाम बातों की जानकारी दिया जाता है। दरभंगा समाहरणालय परिसर में स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के भूतल पर ईवीएम प्रदर्शन केंद्र डेमोन्स्ट्रेशन संचालित किया गया है। जो मतदाता ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया समझना चाहते हैं वो लोग इस कार्यालय में पहुंचे और मतदान करने की तमाम बातों को सीखे। मतदान करने की बहुत आसान प्रक्रिया है, जो बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्य करता है। कई ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रक्रिया को समझने के लिए मतदाताओं के लिए संस्थापित किया गया है। जिला प्रशासन मतदाताओं से अपील करता है कि सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में आए और स्वयं तकनीकी विशेषज्ञों से वोट देने की प्रक्रिया को समझें और दूसरों को भी समझाएं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीन के द्वारा किस तरह से वोटिंग करेंगे, इसके बारे में मतदाताओं को जानकारी देने के लिए कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जो वोटिंग करने का आसान और सही तरीका के बारे में जानकारी देते हैं। जनसंपर्क कार्यालय में जो है बिहार विधानसभा 2025 को लेकर जो है वोट की पुष्टि किस तरह से करेंगे, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में क्या कुछ बताया गया, किस तरह से जानकारी यहाँ बताने की यहाँ रखा गया है। ईवीएम वीवीपैट इसको जो रखा गया है, ये एक आम जन को जागरूक करने के लिए, मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कि वो कैसे अपना वोट डालेंगे, मतदान केंद्रों पर क्या क्या चीज़ की जानकारी उनको होनी चाहिए। ठीक है, उनको विधिवत रूप से यहाँ जो भी आम जन आते हैं उन्हें ये जानकारी दी जाती है कि देखिए ये वीवीपैट है, ये वीयू है और ये सीयू है। आपको मतदान कक्ष में पहुंचने के बाद क्या ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ दिखाएंगे उनको, जैसे मतदान कर्मी के द्वारा वहाँ बूथ पे बैलेट दिया जाता है, तो मतदान करने वाले को ये ध्यान रखना होता है कि जब वोटिंग कंपार्टमेंट में हो जाएँ तो कम ध्यान रखें कि उन्हें बैलेट यूनिट में ग्रीन बत्ती जलती हुई मिले। वो आकर के यदि कोई वोट देते हैं, किसी बटन को टच करते हैं तो ध्यान रखें कि उसके सामने ये तीर के निशान पे बटन दबाने के बाद लाल बत्ती जलती है, इसका ध्यान रखें। जब बत्ती जल जाती है तो यहाँ वीवीपैट में
उसका चुनाव चिन्ह, क्रम संख्या और अभ्यर्थी का नाम होता है इस पर्ची पर। जो ये पर्ची कट के इसी में गिर जाती है वो मतदाता को मिलती नहीं है, ठीक है। और ये उसके बाद जब तक जिसका पी की आवाज़ आती है तब उनका वोट कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया को आसान भाषा में या जैसे जो उनको जो भी आमजन आते हैं उनको जैसे जानने का इच्छुक हो या और कोई विशेष जानना चाहते हो कि इसमें होता क्या है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब बातों की जानकारी यहाँ पर विधिवत रूप से दी जाती है। कहाँ पे ये बनाया गया है? ये आपको समाहरणालय परिसर में जनसंपर्क कार्यालय है, वहाँ ही बनाया गया ये। यहाँ पर 10 से 5 में किसी भी कार्यालय अवधि में आकर के ये यहाँ पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनको जो भी दुविधा हो, क्या ईवीएम से रिलेटेड, मतदान कार्य के रिलेटेड, वो यहाँ पर संतुष्टि पा सकते हैं। यानी सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ पर जो कर्मी उनको जानकारी दे देंगे। कितने तारीख तक ये चलेगा? ये पिछले 15 जुलाई से शुरू हुआ है। अब आगामी चुनाव की तिथि की घोषणा होने तक ये कार्यरत रहेगा प्रतिदिन। आखिर इसका क्या उद्देश्य है मतदाताओं को जागरूक करने का? मतदाता को मूल रूप से मतदाताओं को दिक्कत होती है कि हम वोट क्या दे रहे हैं, किसी और को जा रहा है, इस तरह का भ्रामक स्थिति मतदाताओं के मन में बनी हुई है। उन भ्रामक स्थिति को तोड़ने के लिए, उन्हीं सब चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ दिया गया है कि ऐसा उनके मन में विचार न आवे, या एक लोग बतावे या उन लोग जाके 4 लोग को बताएंगे कि भाई यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो वो उनसे संतुष्ट हो पावे हैं इससे। क्या कुछ जो वोटर से संबंधित है, क्या कुछ मशीन है और क्या कुछ उपयोग कैसे किया जा सकता है इसका? यहाँ पे 2 सेट लगाए गए हैं, ठीक है। कोई भी आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। जितने भी लोग आएंगे उनको बारी बारी से ये चीज़ बताया जाएगा, पूरे मतदान की प्रक्रिया को बताया जाएगा कि ये क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है ये चीज़। यानी उसका बटन किस तरह से बटन काम करता, क्या कैसे आपके मतदान कक्ष में जाने से पहले उनको क्या सावधानी रखना है, क्या चीज़ उनको ध्यान रखना है कि मेरा मशीन जो जहाँ पे हमको भेजा गया करने के लिए वो किस तरह से रेडी है या नहीं है। साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो वोट उनका कंप्लीट होता है तो ध्यान रखें कि वो बीप की आवाज़ आती है, इन सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखना होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संभव है। विवि में व्यवस्था परिवर्तन हेतु 30 जुलाई को LNMU में होगा ऐतिहासिक छात्र आंदोलन। MSU के नेतृत्व में छात्र एकजुट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि LNMU की शैक्षणिक और प्रशासनिक अव्यवस्था, परीक्षा परिणामों की देरी, दाखिले में अनियमितता, भ्रष्टाचार और छात्रों से अवैध वसूली के विरुद्ध मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU के नेतृत्व में 30 जुलाई 2025 को विश्वविद्यालय मुख्यालय दरभंगा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक छात्र आंदोलन का आयोजन किया गया है। यह आंदोलन केवल विरोध नहीं बल्कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत है। इसमें मिथिला क्षेत्र के सैकड़ों कॉलेजों से हजारों छात्र छात्राएं भाग लेंगे और विवि प्रशासन को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे। विवि संयोजक अमन सक्सेना विवि अध्यक्ष अनीश चौधरी ने कहा कि यह छात्र आंदोलन वर्षों से विवि में चल रही लापरवाहियों के खिलाफ एक जन जागरण है। विश्वविद्यालय में लगातार शैक्षणिक सत्रों में देरी, रिजल्ट में महीनों की देरी, एडमिशन प्रक्रिया में अव्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता ने छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने कहा, LNMU अब शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही का अड्डा बन चुका है। अमन सक्सेना ने ये भी बताया कि छात्रों से विभिन्न फॉर्म, प्रमाण पत्र, परीक्षा और पुनर्मूल्यांकन जैसे मदों में अवैध रूप से शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। विश्वविद्यालय के अधिकांश विभागों में कक्षाएं नियमित नहीं चलती, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय बदहाल हालत में हैं और छात्रावासों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। ये सब छात्रों के भविष्य के साथ घोर अन्याय है। वहीं अन्य वक्ताओं प्रतीक सत्संगी, आदर्श रॉय, गोपाल कुमार भगत, इंद्र कुमार राज, पिंटू यादव, अनिशा कर्ण, रजनीश कुमार, संदीप सिंह, मुकेश कुमार, तुलसी कुमारी, राजेश यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन पुनर्तः लोकतांत्रिक, अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा,
यह आंदोलन छात्रों की आत्माभिव्यक्ति का माध्यम है, जो न केवल उनकी शिक्षा बल्कि उनके अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने मिथिला क्षेत्र के तमाम छात्र संगठनों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों, अभिभावकों और आम जनों से अपील की कि वे छात्रों के इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्याओं पर त्वरित और ठोस पहल नहीं करता, तो यह आंदोलन और अधिक व्यापक और उग्र रूप ले सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विवि प्रशासन की होगी। आंदोलन की तैयारियों को लेकर MSU ने सभी कॉलेजों के छात्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है कि वे अपने क्षेत्र के छात्र साथियों के साथ 30 जुलाई की सुबह 10 बजे तक विवि परिसर में एकत्रित हों। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि मिथिला की छात्र शक्ति की चेतना और बदलाव की नींव है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी। यह आंदोलन ये दिखाने का माध्यम होगा कि जब छात्र एकजुट होते हैं, तो व्यवस्था को झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का ये प्रयास न केवल विवि की खामियों को उजागर करेगा, बल्कि छात्रों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक नई राह खोलेगा। क्या मुख्य उद्देश्य है प्रेस वार्ता करने का? देखिए, विगत कई सालों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बदलाव के लिए संघर्ष करते हुए आया। हम लोगों ने 2017 में सबसे पहले विशाल आंदोलन करके LNMU का सत्र नियमित करवाने का काम किया था, जिसके बदौलत LNMU पूरे बिहार में नंबर 1 यूनिवर्सिटी उभरकर सामने आया। 2018 में 2019 में बच्चों को, छात्रों को जून मई महीना में रिजल्ट मिल जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से कोविड का सत्र आया। कोविड के बाद से सत्र अनियमित हो गए। बच्चे एग्जाम देते थे, उनका रिजल्ट एब्सेंट करके भेजना शुरू कर दिया। एकेडमिक कैलेंडर का पालन बंद हो गया। एग्जाम का कोई डेट का आता पता नहीं चल रहा है। सेशन पूरी तरीका से आगे पीछे हो गया। छात्र संघ का चुनाव बंद पड़ा हुआ है। कॉलेज में छात्रावास की सुविधा नहीं मिल रही है। बच्चे क्लास करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इन तमाम असुविधाओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 30 जुलाई LNMU चलो एक बार आंदोलन का पुनः घोषणा किया है। कल के तारीख में MLSM कॉलेज से 10 बजे हजार की संख्या में प्रखंड से, गांव से, विभिन्न कॉलेजों से, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय के कॉलेजों से युवा छात्र हम लोगों के आंदोलन में शामिल होकर अपने अधिकार को मांगने का काम करेंगे। हम स्पष्टता के साथ कह देना चाहते हैं मीडिया बंधु के माध्यम से कि यहाँ के VC सचेत हो जाए। वो पिछले कई सालों से हम लोगों को आंदोलन के नाम पर आश्वासन सिर्फ देने का काम किया है। हम कह देना चाहते हैं कि जो आपने झूठा फरमान जारी किया है कि नवंबर में हम चुनाव करवाएंगे, हम उसे कल मानने वाले नहीं है। कल के डेट में अगर हम आंदोलन करने के लिए पहुंचेंगे तो हमें चुनाव छात्र संघ का सितंबर अक्टूबर से पहले चाहिए। और जब तक छात्र संघ चुनाव का घोषणा विश्वविद्यालय के द्वारा पुनः नहीं करवा दिया जाता है, यह आंदोलन हम लोगों का जारी रहने वाला है। कल कितने की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहेंगे? कल हजार की संख्या में छात्र, युवा, नौजवान आ रहे हैं। विभिन्न गांवों से आ रहे हैं, बस लेकर आ रहे हैं, टेम्पू भरकर आ रहे हैं। और छात्रों का एक मात्र डिमांड है। हम लोगों ने इन तमाम 15 मांगों में 4-5 मांगों को महत्वपूर्णता से लिया है और हमने यह सोच लिया है कि जब तक इन 5 मांग पर कार्रवाई नहीं हो तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखने वाले हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है छात्र संघ का चुनाव। अगर छात्र संघ का चुनाव का घोषणा कल के डेट में पुनः नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहने वाला है। अपना परिचय दीजिए। अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विशाल छात्र आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसमें हम लोग का 15 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव करवाया जाए। लगातार 5 साल से यह विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव जो बंद करके रखा है, अब उसे पुनः चालू किया जाए। हमने मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने विभिन्न बार आंदोलन किया है, विभिन्न तरह से आंदोलन किया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ के छात्र नौजवान को जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके राजनीति का कैरियर या विश्वविद्यालय प्रशासन खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हम मांग करते हैं छात्र संघ का चुनाव हो। दूसरा हमारा मांग है जो वर्तमान स्थिति में जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, उस 4 साल का ग्रेजुएशन को जो विश्वविद्यालय प्रशासन 7 साल में जो देने का काम कर रहा है वो सत्र नियमित किया जाए। उसके बाद हमारा मांग है विभिन्न महाविद्यालय में जो छात्रावास बना हुआ है उसके बावजूद भी बंद है, आखिर क्यों बंद है, उसे पुनः चालू किया जाए। और जो महाविद्यालय में छात्रावास नहीं है उस महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण किया जाए। और उसके बाद हमारा मांग है विश्वविद्यालय में जो जितने भी दलाल हैं, जितने भी दलाल को विश्वविद्यालय प्रशासन संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, वो तमाम दलालों पर विश्वविद्यालय प्रशासन कानूनी कार्रवाई किया जाए। ऐसे ही करके
करके हमारा कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजने का काम करे। ऐसे ही करके हम लोग का 15 सूत्रीय मांग है। और कल हम लोग 11 बजे से MLSM कॉलेज से विश्वविद्यालय के लिए गुंज करने का काम करेंगे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन 15 जून की तरह विश्वविद्यालय का अगर मेन गेट अगर बंद करने का काम करते हैं तो हम लोग हजार की संख्या में छात्र नौजवान रहेंगे। गेट तोड़कर विश्वविद्यालय प्रशासन का एक एक ईंट हिलाने का काम करेंगे। नाम बताइए। अनीश चौधरी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। बासोपट्टी के फैंट पंचायत में श्रद्धा और भक्ति से सराबोर रही श्री 108 श्री विषहरा पूजा। नाग पंचमी पर उमराजन सैलाब। बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत फैंट पंचायत के वार्ड संख्या 06 में मंगलवार को श्री 108 श्री विषहरा पूजा समिति के द्वारा नाग पंचमी पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया। ये पूजा समारोह बीते 30 वर्षों से बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से होता आ रहा है। पूजन कार्यक्रम में उपमुखिया प्रकाश पासवान, शत्रुघ्न ठाकुर, नुनू चौधरी, इंदु ठाकुर, विलक्षण राम, कारी पासवान एवं स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ दूर दराज से भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। पूजा स्थल पर भजन कीर्तन, पूजा अर्चना, झूला मेला एवं पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। समिति के सदस्यों ने बताया कि यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद एवं अन्य धार्मिक सामग्रियों का भरपूर वितरण होता है। पूजन कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं की टोली ने बड़ी तत्परता से व्यवस्था संभाली। महिला श्रद्धालुओं की भी अच्छी भागीदारी देखी गई। समिति द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं का भी समुचित ध्यान रखा गया। पूरे क्षेत्र में पूजा को लेकर उत्सव जैसा माहौल रहा और नाग देवता के जयकारों से फैंट पंचायत गूंज उठा। और बता पाएगा यहाँ पर जो आज नाग पंचमी का अवसर पर मेला लगाया गया, आयोजन किया गया, इसके बारे में श्री 108 श्री विषहरा पूजा समिति फेंट कमिटी के नाम छे। ई पूजा जे छे हर साल नाग पंचमी के दिन मनायल जाय छे, जेमे पूरा ग्रामीण के सहयोग से पूजा होइ छे। ई जगह किनको सांप काट ले छे, बहुत दूर दूर के आदमी 10 कोस के आदमी आबै छे, सांप काट ले छे, ये से जी कर जाय छे। कोई पैसा नहीं लागे छे, बस एकटा अगरबत्ती अहाँ ये जला लिया, अहाँ एकदम खुशी पूर्वक अपना घर लौटब। अपन परिचय। हमर परिचय, हम प्रकाश कुमार, उप मुखिया फेंट पंचायत, ये ग्रामीण के अध्यक्ष। ग्रामीण के सहयोग से की मिलल छे? ग्रामीण के पूरा सहयोग छे। पूरा सहयोग। हाँ, पूजा में जतेक खर्च आबै छे ओहू में सहयोग आबै छे। हर परिवार से डाली पहुँचे छे, हिंदू है, मुस्लिम है। ये धर्म के बात निकल जैसे ये जाति, अहाँ कोई भी जाति रहो, कोई भी पूजा पाठ कर सकते, ये धर्म जाति से कोई भेद नहीं, कोई भी धर्म छे, सब धर्म जगह पूजा होइ छे, सब पूजा होइ छे। जी, ये सब के लेल पूजा छे, सब के ओतबे समान छे जतेक ये कमिटी के समान छे। जिनका भंडारा के आयोजन से क्यों आदमी ये सफल भेलै, घंटी दान केलखिन है, पंखा दान केलखिन है, भंडारा के आयोजन करलकै है, जो इच्छा है से अपन ये दान। जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं, अपन इच्छा। कल 29 जुलाई को बहादुरपुर विधानसभा के पीरी पंचायत के पीरी घाट के शिव मंदिर के प्रांगण में बिहार बदलाव की चौथी सभा का समापन हुआ। क्या लग रहा है कि आज सोमवार है इसीलिए तो नहीं आप ऐसा भीड़ लगा लिए हैं? नहीं, सोमवार के लिए भीड़ नहीं लगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोगों को पार्टी आला कमान की तरफ से आदेश है हर एक उम्मीदवार को 5 को जनसभा करने का। आज यह जनसभा है, चौथा जनसभा हमारा अपना ये बुझाया जो आज महादेव के मंदिर में सोमवारी दिन है, यहाँ सभा करेंगे। हमारे बिहार बदलाव के लिए भोला बाबा से भी हम लोग, कमला महारानी, दुर्गा महारानी, सबसे आग्रह करते हैं। क्या कहिएगा कि आप एक मंदिर पर कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हम तो जनता की जो यहाँ देख रहे हैं मनोबल,
इससे हमको 16% उम्मीद है, हमरे नहीं आपको भी उम्मीद है जो इस बार बदलाव जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, पिर्री घाट के क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे, जो एक सुंदर बिहार बनाने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग अपने बच्चों को देख के इस बार वोट कीजिए, किसी के बहकावा में नहीं आए। क्या परिचय हो आपका? मेरा परिचय भरत यादव, बहादुरपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी। मुख्यमंत्री ने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली का किया उद्घाटन। भगवान बुद्ध के पवित्र स्मृति अवशेष के अधिष्ठापन कार्य में हुए शामिल। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज वैशाली जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली का फीता काटकर एवं शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री स्मृति स्तूप के प्रथम तल पर मुख्य हॉल में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष के अधिष्ठापन कार्य एवं पूजा समारोह में शामिल हुए। मंत्रोच्चारण के बीच प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष का नवकक्ष में विधिपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक अधिष्ठापित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पूरी श्रद्धा के साथ अधिष्ठापन कार्य एवं पूजा समारोह में शामिल हुए और भगवान बुद्ध को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान परम पावन दलाई लामा जी के लिखित संदेश को भी पढ़ा गया। कार्यक्रम में 15 देशों के प्रमुख बौद्ध भिक्षुगण एवं बौद्ध धर्मावलंबी उपस्थित हुए। वहां बड़ी संख्या में उपस्थित बौद्ध भिक्षुओं ने पवित्र अवशेष के अधिष्ठापन के दौरान विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं ने प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं पुस्तक भेंटकर उनका स्वागत किया। अधिष्ठापन कार्य के पश्चात मुख्यमंत्री ने भूतल पर अधिष्ठापित भगवान बुद्ध की मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना कर राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने बुद्ध सम्यक संग्रहालय सह स्मृति स्तूप परिसर में बोध गया के पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने मेकिंग ऑफ बुद्ध सम्यक संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप दीर्घा का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने इस दीर्घा में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित गतिविधियों, कार्यकलापों एवं आध्यात्मिक संदेशों पर आधारित कलाकृतियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बुद्ध सम्यक संग्रहालय सह स्मृति स्तूप परिसर का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को बताया कि यहां 500 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित किया गया है। इससे पूरे परिसर को सौर ऊर्जा का लाभ मिलेगा। भवन निर्माण विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री को बुद्ध सम्यक संग्रहालय सह स्मृति स्तूप की आकृति का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक और गौरव का पल है। हमने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप के निर्माण कार्य का लगातार निरीक्षण किया ताकि निर्माण कार्य विशिष्ट ढंग से जल्द पूर्ण हो सके। बड़ी खुशी की बात है कि आज वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया है। इस परिसर का स्वरूप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा बनाया गया है ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को सुखद अनुभूति हो। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में हम वैशाली में आए और 4 दिन तक यहां रहे थे। इस दौरान हमने मड स्तूप, अभिषेक पुष्पकरणी तालाब तथा आसपास के स्थानों को देखा। जब हम मड स्तूप को देखने गए तो पता चला कि मड स्तूप के नीचे मिले अस्थि अवशेषों को पटना म्यूजियम में रखा गया है। तब यह विचार आया कि यहाँ पर एक स्तूप बनाया जाए और उसमें यहाँ से मिले अस्थि अवशेषों को वैशाली में ही रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप के प्रथम तल पर भगवान बुद्ध का पावन अस्थि कलश स्थापित किया गया है। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष 6 जगहों से प्राप्त हुआ, जिसमें वैशाली के मड स्तूप से जो अस्थि अवशेष मिले वह सबसे प्रामाणिक है, जिसका जिक्र चीनी यात्री हवेनसांग ने भी अपनी पुस्तक में किया है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप न केवल वैशाली को वैश्विक बौद्ध मानचित्र पर प्रतिष्ठित करेगा बल्कि पर्यटन, संस्कृति और रोजगार को भी नई दिशा देगा। ज्ञातव्य है कि वैशाली ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि है जिसने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया। ये नारी सशक्तिकरण की भी भूमि रही है। बौद्ध धर्मावलंबियों के संघ में पहली बार यहाँ महिलाओं को शामिल किया गया।
बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप बिहार की सांस्कृतिक धरोहर और वैश्विक बौद्ध विरासत का भव्य प्रतीक है। 72 एकड़ भूमि पर इस भव्य स्तूप का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किया गया है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप में पुस्तकालय, संग्रहालय, तालाब, गेस्ट हाउस, एम्पी थिएटर, कैफेटेरिया आदि का निर्माण कराया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ साथ इस परिसर में बेहतर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस स्तूप का वर्ष 2019 में शिलान्यास किया गया था। भगवान बुद्ध जगह जगह घूमा करते थे। इस दौरान वे राजगीर के वेणुवन में रहे और फिर यहाँ से बोधगया चले गए थे, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ चले गए, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। उसके बाद वे पुनः राजगीर आए और गृद्धकूट पर्वत पर उपदेश देने लगे। इसके बाद भगवान बुद्ध के वैशाली में ठहरे और फिर केसरिया, पूर्वी चंपारण, लौरिया, नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण होते हुए कुशीनगर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। अंत में ये बहुत बीमार हो गए थे और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचे, जहां उनका निधन हो गया। राज्य सरकार ने राज्य में भगवान बुद्ध से जुड़े सभी स्थलों का विकास कराया है। राजगीर के वेणुवन के क्षेत्र को बढ़ाया गया है और इसका सौंदर्यीकरण कराया गया है। गृद्धकूट पर्वत पर आने जाने के लिए रास्ते को ठीक कराया गया है। घोड़ा कटोरा में भगवान बुद्ध की 50 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। वर्ष 2010 में पटना में बुद्ध स्मृति पार्क एवं बुद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया है। अब वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया है। बौद्ध पर्यटक स्थलों को एक सर्किट में जोड़ा गया है। बोधगया आने वाले पर्यटक राजगीर, राजगीर से पटना, पटना से वैशाली तथा वैशाली से केसरिया स्तूप, लौरिया, नंदनगढ़ होते हुए पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी पर निर्मित धना रत्वल गौतम बुद्ध सेतु से कुशीनगर जा सकते हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री सह वैशाली के प्रभारी मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री श्री जयंत राज, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री मोतीलाल प्रसाद, विधायक श्री सिद्धार्थ पटेल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, बिहार संग्रहालय के महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीना, विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सह भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव श्री प्रणव कुमार, संग्रहालय निदेशालय एवं पुरातत्व निदेशालय की निदेशक श्रीमती रचना पाटिल, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त श्री राजकुमार, जल संसाधन विभाग के अपर सचिव श्री यशपाल मीना, तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री चंदन कुशवाहा, वैशाली की जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री ललित मोहन शर्मा, बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति B0T0M0C0 की सदस्य सचिव बौद्ध भिक्षु श्रीमती महाश्वेता महारथी सहित बौद्ध भिक्षुगण, गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। डीएम व एसएसपी ने बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर के सौंदर्यकरण एवं विकास के लिए किए निरीक्षण। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से अंतिम सोमवारी मेला एवं बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर का सौंदर्यकरण एवं विकास कार्य के लिए भौतिक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव मंदिर में दरभंगा जिला वासियों की सुख और समृद्धि के लिए पूजा अर्चना किए। तारांकन उल्लेखनीय है कि 44.03 करोड़ रुपए की लागत से बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर का सौंदर्यकरण एवं विकास किया जाएगा। तारांकन जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग के संबंधित पदाधिकारी को आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना, स्नान, धर्मशाला, शादी मंडप एवं पार्किंग आदि विकास कार्य का तेजी से कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कुशेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए फिलहाल पंपिंग सेट लगाने का निर्देश दिया।
उन्होंने नए धर्मशाला के निर्माण के लिए स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को दिया। जिलाधिकारी ने अंतिम सोमवारी को लेकर मंदिर परिसर में अवस्थित तालाब के चारों ओर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया, साथ ही 3 अतिरिक्त कंट्रोल रूम का गठन करने को कहा। अंतिम सोमवारी को लगने वाले भीड़ के मद्देनजर उन्होंने विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिया। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को मंदिर के दोनों तरफ बैरिकेडिंग एवं माइकिंग कराने को भी कहा। साथ ही उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस बल बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी 2 दिनों के अंदर अंतिम सोमवारी को लेकर अविलंब कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आलोक, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल, गोपाल पासवान अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।